प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिड़िया का घोंसला। इस बार गर्मी की छुट्टियों में यानी अपनी सहेली के साथ खेलने के बजाय सारा दिन पार्क में बैठी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाते देखती रहती थी। पार्क में तरह तरह के पक्षी आते थे, गौरैया, कबूतर, कठफोड़वा, लवा और बुलबुल। एनी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी क्योंकि उसकी मैम ने उसे सभी पक्षियों के सुंदर चित्र दिखाए थे और कहा था कि इन छुट्टियों में तुम सब पक्षियों की आदतें गौर से देखना और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तुम सबको पक्षियों पर एक लेख लिखने के लिए दिया जाएगा। सबसे अच्छे लेख पर जो किताब इनाम में दी जाने वाली थी वह भी बच्चों को दिखाई गई थी। मैम ने उन जानवरों और पक्षियों की कहानियों वाली उस किताब के रंगीन चित्र भी दिखाए थे और कहानियाँ भी पढ़कर सुनाई थी। यानी को वह किताब इतनी पसंद आई थी कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वह इस किताब को पाने के लिए मेहनत करेगी और इसलिए एनी अपनी छुट्टियाँ खेलने के बजाय पार्क में बैठकर पक्षियों की आदतों को जानने में गुजार रही थी। यानी देखती थी कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कितने धैर्य से छांट छांट कर पुरानी तीलियां, घास, पत्तियां और घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए पंख आदि जमा करती हैं। यानी का जी चाहता कितना अच्छा होता कि मैं भी इन पक्षियों की कुछ मदद कर सकती। अचानक यानी को एक ख्याल आ गया। इन दिनों ज्यादातर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, फिर भी कुछ पक्षी ऐसे थे जिनके घोंसले अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कुछ शरारती लड़कों ने पत्थर मारकर इनके घोंसले नष्ट कर दिए थे। यानी ने उन्हें गुस्सा कर रोकना चाहा। यानी ने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथों से एक घोंसला बनाकर बगीचे के किसी पेड़ पर लटका दूं। हो सकता है कोई पक्षी वहां रहने आ जाए। आहा, कितना अच्छा लगेगा जब पक्षी वहां अंडे देंगे और कुछ दिनों में घोंसला छोटे छोटे पक्षियों से भर जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट से मेरे बगीचे में रौनक आ जाएगी। यह सोचकर एनी बहुत खुश हुई। अब तो एनी को अपने आप गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। कुछ मिनटों का ही तो काम होगा और बस घोंसला तैयार हो जाएगा। पक्षियों के चोंच से बने घोंसले के मुकाबले मेरा यह घोंसला ज्यादा सफाई से बना हुआ होगा। एनी ने यह सोचा। अगले दिन एनी की माँ यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि एनी सारा दिन तिनके, कागज आदि ही बुनती रहती है। कहाँ तो एनी ने सोचा था कि घोंसला बनाना तो कुछ मिनटों का ही काम है और कहाँ एनी को सारी शाम घोंसला बनाते बनाते गुजर गई। घोंसला को टिकाने के लिए एनी ने बांस की कुछ तीलियां भी लगाई थी। अब वे तीलियां टिक नहीं रही थी। बेचारी एनी ने धागे की पूरी रील लगा दी। तब कहीं जाकर घोंसला इधर उधर से बनकर तैयार हुआ, पर घोंसला अजीब सा लग रहा था। यह तो पक्षियों को बहुत चुभेगा। यह सोचकर एनी माँ के पास गई और बोली, माँ यह घोंसला अंदर से कितना सख्त है, इसे जरा नरम बना दो। माँ ने एक छोटी कटोरी ली और घोंसले के अंदर उसे गोल मोल घुमाकर काफी हद तक उसे आरामदेह बना दिया। उबड़ खाबड़ तिनके और कागज बैठ गए थे। अब एक छोटा सा घोंसला तैयार था जो ना गोल कहा जा सकता, न चौकोर और न लंबा। चिड़िया चोंच से घोंसला बनाती हैं पर तिनके की सीली से और सफाई से बनाती हैं। हाथों से तो कभी ऐसे घोंसला बना ही नहीं जा सकते। सुबह एनी ने बड़ी शान से वह घोंसला बगीचे के एक पेड़ पर लटका दिया और खुद कुछ दूरी पर खड़ी इंतजार करती रही कि कोई पक्षी आकर उससे अपना घर बना ले। पर जब काफी समय गुजर गया और कोई पक्षी न आया तो एनी बड़ा निराश हुई। अचानक उसने देखा लावा पक्षी के एक जोड़े ने जो घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था चोंच मारकर घोंसला तोड़ फोड़ डाला। शैतान पक्षी, गुस्से से एनी बड़बड़ाई। एनी की आवाज सुनकर उसकी माँ आ गई। माँ देखो ना, उन्हें मेरा घोंसला पसंद नहीं आया। एनी ने सुबकते हुए कहा। माँ भी वहीं खड़ी होकर पक्षियों की हरकतें देखने लगी। अचानक माँ जोर से हंस पड़ी। देखो यानी ये पक्षी पहले घोंसले से तिनके चुन चुनकर एक नया घोंसला तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग और किसी के बनाए घोंसलों में रहना पसंद नहीं करते हो। माँ मैं जो लेख लिखूंगी ना उसमें यह भी बात जरूर लिखूंगी। एनी बोली। पक्षियों ने घोंसला चाहे जिस कारण तोड़ा हो पर वे तुम्हारा बड़ा एहसान मान रहे होंगे कि तुमने घोंसला बनाने का सारा सामान एक जगह जमा कर रखा है। माँ ने कहा। माँ तुमने एक बात पर गौर किया? एनी ने माँ से कहा। यह लावा अपना घोंसला झाड़ियों के अंदर बनाती है। हाँ यानी अभी तक तो मैंने यही देखा सुना था कि लावा अपना घोंसला पेड़ पर या घरों की रोशनदानों आदि में बनाती हैं। आज पहली बार मैं यह तरीका देख रही हूँ। एनी सारा दिन बगीचे में बैठी लावा पक्षी को काम में जुटे देखती रही। एनी की मौजूदगी का पक्षी भी बुरा नहीं मानते थे। शायद उन्हें पता था कि वह उनकी मित्र है। जल्द ही घोंसला छोटे छोटे लावा पक्षियों से भर गया। इसी बीच एनी को लावा पक्षी की एक और दिलचस्प आदत का पता चला। आमतौर पर पक्षी उड़ते हुए आते हैं और सीधे अपने घोंसले पर ही उतरते हैं,
पर लावा कभी ऐसा नहीं करती। वह हमेशा अपने घोंसले से थोड़ी दूरी पर उतरती है और फिर फुदक फुदक कर और थोड़ा इधर उधर घूमकर अपने घोंसले में जाती है। शायद वह नहीं चाहती कि किसी को उसके घोंसले की जगह पता चले। छुट्टियों के बाद जब लेख प्रतियोगिता हुई तो एनी को प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम वाली किताब हाथ में पकड़े एनी अपनी सहेलियों को बता रही थी, तुम्हें पता है मैंने एक नहीं 2 इनाम जीते हैं। एक तो यह किताब और दूसरा अपने बगीचे में छोटे छोटे लावा पक्षियों से भरा घोंसला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। प्यारे बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।